हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फिडियाज एकेडमी में कपिल शांडिल है। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे डेली करंट अफेयर की इस क्लास में। 27 अक्टूबर 2021 आज हमारा 18वां दिन है जब से हमने ये चीज़ें शुरू की हैं। तो जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं उनको मैं हम बता देता हूं कि डेली करंट अफेयर की क्लास होती है। उनको दो तरीके से करवाया जाता है, एक तो डेली करंट अफेयर के रूप में, दूसरा मॉड्यूल के रूप में पूरा का पूरा टॉपिक दिया करवाया जाता है। लेकिन पिछली क्लासेज में काफ़ी बच्चों ने कहा कि एक तो बाईलिंगुअल किया जाए, क्योंकि मैं हिंदी में करवा रहा था, तो ये क्लास बाईलिंगुअल ही होगी। दूसरी बात ये है कि जो मॉड्यूल है उसको तोड़ के करवाया जाएगा। आपको पीपीटी जो मिलेगी वो इकट्ठी मिल जाएगी, लेकिन मॉड्यूल को तोड़ के करवाया जाएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन डेली काफ़ी हो जाते हैं और मॉड्यूल के अंदर 30-40 क्वेश्चन तक बन जाते हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छोड़ेंगे भी नहीं और लोड भी नहीं पड़ने देंगे। ये तरीका हम अपनाएंगे। ठीक है, तो आप सभी जो है जुड़ जाइए इस चैनल के साथ और डेली करंट अफेयर क्लास में मॉर्निंग में एक मोटिवेशनल डोज के रूप में जरूर ज्वाइन कीजिए। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। G20 पर्यावरण मंत्रियों सत्रीय बैठक 2021 कहाँ पर संपन्न हुई? वेयर डिड द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री लेवल समिट 2021 हेल्ड? मतलब 20 देश हैं जिन्होंने ग्रुप 20 बनाया हुआ है। G20 का मतलब है ग्रुप 20। इसमें 20 देश है। इसमें एक देश था वो हट गया है, पहले G21 होता था। इसके अंदर G20 के अंदर डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों ही नेशन जो है वो मीटिंग करते हैं। जो डेवलप हो चुके हैं, डेवलप्ड है, और डेवलपिंग, तो इनमें से जो है G20 से एक देश वापस हो गया, इसलिए इसको G21 से G20 कहने लगे। तो इसके सभी एनवायरमेंट मिनिस्टर मिले। उनकी लेवल की समिट 2021 में कहाँ पर हुई? नेपाल से इटली, नई दिल्ली भारत, या न्यूयॉर्क अमेरिका में, या बर्लिन जर्मनी में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो G20 एनवायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग जो है 2021 कहाँ पर हुई? तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर देख लेते हैं। और इसका आंसर होगा ए, यानी कि इटली में हुई, और इटली के शहर नेपल्स में इसकी जो है मीटिंग हुई, जिसको होस्ट किया कितने? इटली ने। और वो जो है प्रिजाइड कर रहे थे इटली के लोग, इटली के जो प्रधानमंत्री है। तो इटली के प्रधानमंत्री का नाम भी देख लेते हैं। इटली के प्रधानमंत्री है मारियो द्रागी। तो ये इटली के प्रधानमंत्री है जो इसको होस्ट भी कर रहे थे। इसके अलावा इसको जो है वो कंडक्ट भी कर रहे थे। अब देखिए, हमारे चैनल से अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो रेगुलर स्टडी के लिए जो है वो कर लीजिए। और आप सभी जानते हैं कि लाइव क्लासेस मैथ की तो शुरू हो ही गई है। कुछ क्लासेस प्रीमियर करके आ रही हैं, जैसा टाइम टीचर डिवोट कर सकते हैं। तो प्रीमियर करके जो है क्लासेस आ रही हैं, और उसमें ईवीएस की क्लासेस भी आने लगी है, और साथ ही साथ कुछ सीटेट की क्लासेस भी आने लगी है। तो इस चैनल पे वैरायटी ऑफ जो है मटेरियल जो मैटर मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो अच्छी तरह जुड़िए। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्टडी, तो अच्छी तरीके से जुड़िए, ताकि रूटीन में जो हम क्लासेस दे रहे हैं वो रूटीन में क्लासेस आप करें भी। ठीक है, टुकड़ों में ना करके रूटीन में करें। रोजाना जैसे करंट अफेयर होती है तो आप रोजाना ही करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। ये बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे। आपने सुबह मिस कर दिया, कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन आया हुआ है आपको याद दिलाने के लिए। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है ज़रूर इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगा, और हमारी फैमिली जी, आप जो ये आपका चैनल है फीडियाज एकेडमी जिससे आप जुड़ गए हैं, उसको ग्रो करने में हेल्प करेगा। और टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो की पीपीटी, मैं रोजाना पीपीटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब ये पूरा मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी पीपीटी जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और उस लिंक पर क्लिक करते ही आप टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाएंगे, जिसको आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप करने में फिर भी कोई दिक्कत है तो मैंने क्विज नाम से एक वो बनाया है, टेलीग्राम वो प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं कि रोजाना डेली क्विज कैसे अटेम्प्ट करें। तो जो ये करंट अफेयर होती है इसके डेली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आज आप 27 अक्टूबर को देखेंगे, आपको क्विज मिलेगा, और उसका आंसर जो है उसमें अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। कुछ गलत होता है तो हम आपको बताएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत सारी अपडेट जो है बेनिफिशियल मिलती रहेगी। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम सेना 2021 कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम? कहाँ पर इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम जो है 2021 जो है वो आयोजित किया गया? कहाँ पर हुआ? अमेरिका में, रूस में, फ्रांस में, या इजराइल में?
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे देशों की मीटिंग हुई इसमें, और ये जो है काफ़ी हाईलाइटेड भी रहा था। तो ये कहाँ पर हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आंसर इज 7th इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम, जिसका नाम आर्मी 2021 रखा गया। लोकेशन मॉस्को, जो कि राजधानी है रशिया की। इट वाज हेल्ड इन मॉस्को इन रशिया। आई थिंक यू हैव गॉट द आंसर, यू हैव अंडरस्टूड इट। निवेशक सम्मेलन, भारत की बात कर रहे हैं। निवेशक सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द इन्वेस्टर समिट 2021 हेल्ड इन इंडिया? कहाँ पर हुई? इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो भारत में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हमारी यहाँ की परियोजनाओं में इन्वेस्ट करते हैं या शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। तो उनको लुभाने के लिए, क्योंकि हमारा इंडिया जो है उसको, ये डेवलपिंग नेशन है और इसको डेवलप होने के लिए बाहर से इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। तो उन लोगों को यहाँ पर जो है बुलाने के लिए, इन्वेस्ट करवाने के लिए सबमिट की जाती है। 2021 कहाँ पर हुई? गुजरात में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, दिल्ली में। तो आपको अगर पता है तो आप अपना कमेंट जो है वो बता सकते हैं। आप लाइव चैट में सभी बच्चे अपना कमेंट बता सकते हैं, ठीक है। इससे आपका टेस्ट हो जाएगा यहीं के यहीं, अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही राइट आंसर है इन्वेस्टर समिट 2021 गांधीनगर, जो कि गुजरात की राजधानी है, वहाँ पर हुई है, ठीक है। पीएम ने उसको एड्रेस किया था, ठीक है, 13 अगस्त को हुई थी। कोई बात नहीं, इतना डीप तो नहीं पूछेगा, लेकिन सीधी सी बात है, ये पूछ सकता है कि कहाँ पे हुई थी। संघाई सहयोग संगठन की 8वां न्याय मंत्रियों का सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो एससीओ जो ग्रुपिंग है, संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इस के न्याय मंत्री यानी कि जस्टिस मिनिस्ट्री जो है, उनका 8वां सम्मेलन हुआ है। तो वो कहाँ पर आयोजित हुआ 2021 वाला? मतलब वहाँ उसके जो न्याय मंत्री है उनका सम्मेलन हुआ है। वेयर वाज द 8th जस्टिस मिनिस्टर लेवल समिट ऑफ शंघाई 2021 हेल्ड? चीन में, कजाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, या तजाकिस्तान में? कहाँ पर हुआ है? काफ़ी काफ़ी एससीओ से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, क्योंकि ये एक नया संगठन है जिससे इंडिया जुड़ा है। इसमें पाकिस्तान भी है, इसमें चाइना भी है, ध्रुव विरोधी विरोधी आदमी है, इसमें रशिया भी है, और रिसेंट में इसमें ईरान को भी जोड़ा गया है। तो काफ़ी विपरीत स्वभाव के व्यक्ति जो देश जो हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर है हमारे पास कि 8th जस्टिस मिनिस्ट्री शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग जो है वो तजिकिस्तान में हुई है। और ये देखिए, तजिकिस्तान में माना तो जा रहा है, तजिकिस्तान में ये हुई है और वर्चुअली हुई है, ये भी ध्यान रखेंगे। वर्चुअली मतलब इंटरनेट के माध्यम से हुई है, और इसको होस्ट किसने किया? तजाकिस्तान ने। इंटरनेट के माध्यम से आमने सामने फेस टू फेस बैठ के ऑनलाइन ये मीटिंग हुई। एस्टेब्लिश कब हुआ ये? एससीओ एस्टेब्लिश, एक फैक्ट और याद रख सकते हैं कि जो एससीओ की स्थापना जो है वो 2001 में हुई। हालांकि इंडिया की बात करें तो काफ़ी लेट इसमें ज्वाइन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एससीओ ऑब्जर्व 20th ईयर ऑफ एससीओ, 2021 में 20 साल हो चुके हैं इसने ये ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 सितंबर 2021 को किस देश की अध्यक्षता में 6वीं इब्सा शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से हुआ? वर्चुअल माध्यम से क्यों हो रहा है? क्योंकि सभी जगह कोरोना हो रखा है, तो फिजिकल मीटिंग जो है उसको अवॉइड किया जा रहा है। तो वर्चुअल माध्यम से यानी कि इंटरनेट के माध्यम से, किसी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए इसको मीटिंग्स की जा रही है। और इब्सा क्या है? नाम से समझ जाइए, IBSA, इनसे 3 देश बनते हैं, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। इन्होंने ग्रुपिंग की हुई है, तीनों का स्वभाव एक जैसा है, तीनों ही जो डेवलपिंग है, ठीक है, और तीनों ही चाहते हैं कि हमें भी प्रतिनिधित्व मिले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, इनको भी परमानेंट सीट मिले। तो ये इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ रखते हैं। तो इनकी भी जो है 8th जस्टिस मिनिस्टर लेवल की समिट, सॉरी, ये क्वेश्चन जो है ये गलत ट्रांसलेशन हो गया है। तो यहाँ पर ये पिछले क्वेश्चन का ट्रांसलेट हो गया है। आप इसको पढ़िए कि 5th ऑफ सितंबर 2021 को, in the presidency, in the chairmanship of which country sixth IPSAS summit has been held? तो ये इसका सही आंसर बता दीजिए, ब्राजील है या भारत है, या देखिए रूस तो नहीं होगा क्योंकि आंसर ही कट जाएगा। रूस इज नॉट इंक्लूडेड इन इप्सा, तो रूस का आंसर ही कट जाता है। तो होस्ट हो गया इंडिया, और ये भी वर्चुअली ही हुई है, ये भी ध्यान रखेंगे। रूस तो आप इजीली काट लीजिए, और इंडिया में इंडिया ने इसको होस्ट किया, वर्चुअली हुई है। वर्चुअली मतलब इंटरनेट के माध्यम से हुई है। मेंबर 3 है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, कई बार पूछ लेता है। ये 6th इब्सा समिट थी,
2021। एस्टेब्लिश कब हुआ इब्सा? 6 जून 2003 को ब्राजीलिया, जो कि ब्राजील का एक शहर है, वहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया। पहला इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट 2021 किस देश ने होस्ट किया है? पहला इंडो पैसिफिक, देखिए पैसिफिक रीजन है, प्रशांत महासागर का रीजन है, उससे जुड़ते हुए बहुत सारे देश हैं। तो इंडो पैसिफिक रीजन बिजनेस समिट, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये समिट रखी गई, पहली है ये। ठीक है, 2021 किस देश ने होस्ट किया इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट? विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट 2021? अमेरिका, भारत, दोनों या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा कि इसको होस्ट किया अमेरिका एंड इंडिया, दोनों ने मिलके कंबाइंड होस्ट बने और वर्चुअली इसको होस्ट किया, क्योंकि पैसिफिक रीजन में अमेरिका अपना, अमेरिका जो है वो कंट्री है, वो अपना बिजनेस को जो है ज़्यादा कंट्रोल करता है और इंडिया के साथ मिलके वो काम करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ, इसका आयोजन किया गया। वर्ल्ड विश्व, देखिए विश्व का के विश्वविद्यालयों का शिखर सम्मेलन हुआ है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज जो है समिट हुई 2021 की, और ये वर्चुअली हुई है, ये भी इंटरनेट के माध्यम से हुई है, कोरोना काल चल रहा था। इट इज हेल्ड एट वेयर? नीति आयोग के कार्यालय में हुआ, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में हुआ, या ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में हुआ, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ? तो काफी काफी ये जो क्वेश्चन है अनएक्सपेक्टेड से ऑप्शन लिए हुए हैं। इसकी होस्ट है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो कि हरियाणा के सोनीपत में है। इसने इसको होस्ट किया है, जो विश्व यूनिवर्सिटी समिट हुई 2021 की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवा टेक विवा टेक 2021 का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो विवा टेक नाम का सम्मेलन होता है, जो कि 5वीं बार हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ है इस साल विवा टेक? तो ये पेरिस, संघाई, बंगलुरु या टोक्यो, कौन सा आंसर है? तो इसका सही आंसर है पेरिस, फ्रांस में। विवा टेक जो है इसका 5वां सम्मेलन हुआ, होस्ट है, लेकिन प्रधानमंत्री जो मोदी है, उनको जो है इनवाइट किया गया एज गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इनवाइट किया गया है यहाँ पर। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री को इनवाइट किया गया है। नाटो शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये अमेरिका समर्थित जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको अमेरिका ने शुरू किया किस काल में? शीत युद्ध के काल में, जब अमेरिका और रशिया आपस में भिड़ने को हुए रहते थे, और फिर पूरे वर्ल्ड को अपनी तरफ खींचने की, देशों को अपनी तरफ ग्रुप में खींचने की कोशिश करते थे, तो अमेरिका की तरफ से नाटो बनाया गया था। ठीक है, नाटो में अमेरिका के मित्र देश जो है वो जुड़े हुए हैं। तो इसने कहा कि नाटो शिखर सम्मेलन समिट कहाँ पर हुई है? पेरिस में, संघाई में, ब्रुसेल्स में, या टोक्यो में? वेयर वाज द नाटो समिट 2021 हेल्ड? आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर देख लीजिए कि ये ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हुई 2021 की, बेल्जियम में ब्रुसेल्स में हुई है। सेक्रेटरी जनरल कौन है फिलहाल इसके नाटो नाटो के, ये भी पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर है जेंस स्टाल्टेनबर्ग। जेंस स्टाल्टेनबर्ग जो है वो नाटो के फिलहाल सेक्रेटरी जनरल है, ये पूछ सकता है। अब नया क्वेश्चन है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, काफी हाईलाइट रहता है, ये न्यूज में आता रहता है। एपेक किस 2021 का जो है किस देश के द्वारा आयोजित किया गया है? ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट किसके द्वारा आयोजित की गई है? भारत, न्यूजीलैंड, जापान या चीन? भारत, न्यूजीलैंड। तो एशिया और पैसिफिक रीजन को जोड़ने की ये समिट है, इसको होस्ट किया न्यूजीलैंड ने, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एपेक का हेडक्वार्टर, ये भी पूछ सकता है, एपेक का हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, और इसको इस बार होस्ट किया इस समिट को किसने? न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन, तो ये क्वेश्चन भी जो है ट्रांसलेट होने में इसको थोड़ा सा दिक्कत हुई है। मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? मैं इसको लिख देता हूँ, विच कंट्री होस्टेड द सेंट्रल साउथ एशियन समिट? एशियन समिट को किस कंट्री ने जो है इसको जो है होस्ट किया?
तो विच कंट्री होस्टेड द सेंट्रल साउदर्न एशियन समिट को, किसने होस्ट किया? मध्य एशिया को और दक्षिण एशिया को जोड़ने वाला जो है एक समिट हुआ। तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, होस्टेड बाय उज्बेकिस्तान है। ठीक है। और इसमें भारत के डेलीगेशन हैं डॉक्टर एस जयशंकर, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है। तो ये हमारा जो है पार्ट खत्म हो गया है। आगे हम इसका पार्ट फिर से लेके आएंगे जो बचे हुए क्वेश्चन है, लेकिन इसको अभी यहीं पे रोकेंगे। 10 क्वेश्चन एनफ हो जाते हैं। 10 क्वेश्चन नोट्स बनाइए, उनके जो है उनको याद कीजिए, अच्छे से बार बार रिवाइज कीजिए। रिवाइज करें नहीं करेंगे तो कुछ फायदा नहीं है, नोट्स बनने का कोई फायदा नहीं है। जो चीज़ आपने एक बार नोट्स में बना ली ना, वो आपकी अपनी हो जानी चाहिए। उसका एक ही तरीका है कि बार बार रिवाइज कीजिए, और खासतौर से करंट अफेयर को बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है, बहुत सारे फैक्ट होते हैं। लेकिन आज के पेपर में, आज के एग्जाम पैटर्न में करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती हो जाती है। ठीक है। तो सारे हनुमान जो अपनी शक्ति भूले बैठे हैं, जो हमसे, जो जिनको मैं कहता हूँ कि जिस प्रकार हनुमान अपनी शक्ति भूल बैठे थे, आप अपनी शक्ति ना भूले, और अपनी शक्ति का जो है परिचय जो है अपन उसको याद रखें, और जितनी ज़्यादा हार्ड वर्क मेहनत कर सकते हैं वो जुड़ जाइए। अब रूटीन में चीज़ें आ गई, आपने देखा होगा। डेंगू के बाद जो है मैंने, जो डेंगू की वजह से ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, तो बीच में एक ब्रेक हो गया था, लेकिन अब जो है कंटिन्यूटी में करंट अफेयर आने लगे हैं। तो आप भी जो है करंट अफेयर कंटिन्यूटी में यहाँ से कर सकते हैं, और बाकी क्लासेस भी जो है वो जल्दी ही कंटिन्यू हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय